नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये पता चला है कि चाइना जिनजियांग प्रोविंस में बहुत ही बड़े स्तर पर न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज बना रहा है। ये साइलो क्या होता है? ये वो जगह है जहां पर मिसाइल्स को स्टोर किया जाता है और यहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये मिसाइल साइलोज बनाए जा रहे हैं और इनके कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। तो चाइना इतने साइलोज क्यों बना रहा है? क्या उसके पास इतनी सारी मिसाइल्स हैं जो इन साइलोज में रखी जा सकती हैं? चाइना का मिसाइल आर्सनल कितना बड़ा है और इसके पीछे क्या पॉलिसीज हो सकती हैं? इन्हीं को हम यहां डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो करें। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कल यानी शनिवार को मेरी 2 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, इन्हें जरूर अटेंड कीजिए। इनका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा और स्पेशल क्लास में अब कई सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। डू चेक देम आउट। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तैयारी करने से घबरा गए हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक ही जगह पर सब कुछ आपके लिए लेकर आया है। राइट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस क्लासेस टू प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की क्लासेस, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड बुक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो अभी केवल 50,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इसे अवेल करेंगे। याद रखिए 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो जल्द ही इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अमेरिका में एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, FAS। जैसा कि नाम बताता है, इसमें कई सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो समय समय पर दुनिया के न्यूक्लियर पावर्स के आर्सनल को, न्यूक्लियर शक्तियों को एनालाइज करते हैं और उस पर रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट में ये बताया कि चाइना जिनजियांग के हामी नाम के सिटी में बहुत बड़े स्तर पर साइलोज बना रहा है। अब ये हामी शहर जो है ये जिनजियांग में स्थित है। आपको पता ही होगा कि जिनजियांग ये वाला प्रोविंस है चाइना के अंदर और भारत के लद्दाख से इसका बॉर्डर भी शेयर होता है। तो इस जिनजियांग प्रोविंस में बिल्कुल उत्तर मंगोलिया के बॉर्डर के पास में ये हामी नाम की जगह है जहां ये साइलोस बन रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में ये साइलोस कुछ ऐसे नजर आते हैं, जो व्हाइट वाली लाइंस और सर्कल्स हैं ये बाद में ऐड किए गए हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। और ये साइलोस ऐसे दिखते हैं ऊपर से। तो देखो, ऊपर से देखकर आपको केवल ऐसा लगेगा कि एक टेंट सा कुछ लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसके नीचे काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नीचे खुदाई चलती है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है अंडरग्राउंड सिलेंड्रिकल सा, जिसके अंदर मिसाइल रख के उसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये बहुत ही डीप और एक काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे ऊपर से इस प्रकार से अभी टेम्परेरीली कवर किया गया है। तो इन इमेजेस में पता चला है कि 14 कंस्ट्रक्शन साइट्स काम उन पर तेजी से चल रहा है, 19 पर प्रिलिमिनरी काम चल रहा है, यानी कि हल्की फुल्की खुदाई हो रही है यहाँ पर, और इवेंचुअली 110 पोटेंशियल साइट्स इन्होंने आइडेंटिफाई करी है इस 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जहां पर ये साइलोस बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारी साइट्स को यहाँ आइडेंटिफाई किया है और एक ग्रिड पैटर्न इनको देखने को मिला है। ये एक ग्रिड बनता है और इस ग्रिड का फायदा क्या होता है कि दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कौन से वाले साइलो से मिसाइल लॉन्च होगी, असली में साइलो में मिसाइल है या नहीं, क्योंकि अब इतने सारे साइलो बना दिए, 100 से भी ज्यादा। हो सकता है कि मिसाइल केवल 4-5 में हो। तो ये एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है। चाइना के द्वारा अभी तक का ये सबसे बड़ा मिसाइल साइलो एक्सपांशन है। इसके पहले चाइना में 20-25 साइलो थे, लेकिन अभी ये तेजी से 2 बड़ी साइट्स को डेवलप कर रहे हैं। 1 महीने पहले अनिरुद्ध सर ने भी एक वीडियो बनाया था, वो एक अलग साइलो साइट थी, ठीक है, वो भी बनाई जा रही थी यहां गांसू प्रोविंस में यूमेन नाम की एक जगह है, वो यहां पर आता है, और हामी जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहां है। तो ये दोनों ही आप देख सकते हो कि चाइना के नॉर्थ सेंट्रल वाले पार्ट में है, मंगोलिया का जो ये बॉर्डर है इसके नजदीक में, लेकिन ये आबादी वाले क्षेत्रों से काफी दूर हैं। तो यहां गांजू में, यूमेन में 1 महीने पहले पता चला था कि वहां पर भी 110 साइलोस बन रहे हैं और यहां पर अभी हामी जिनजियांग में भी नया साइलो पता चला है। और इसके अलावा एक और एरिया है जिलेंताई इनर मंगोलिया में, ये वाला इनर मंगोलिया प्रोविंस है, इसमें भी मिसाइल साइलो की साइट दिखी है। तो टोटल 120 और 110 ऑलमोस्ट 250 के आसपास मिसाइल साइलोस चाइना अभी बना रहा है और इनका सबका जो कंस्ट्रक्शन का टाइप है आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है, चाहे वो हामी हो, यूमेन हो या फिर जिलेंताई, सब जगह एक ही जैसे स्ट्रक्चर सैटेलाइट इमेजेस में देखे गए हैं। अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके रॉकेट फोर्स के पास अब 250 साइलो हो चुके हैं। तो ये 3 अलग अलग लोकेशंस पर ये नए साइलोस बने हैं और आज से पहले चाइना के पास इतने साइलो नहीं थे। केवल 20 साइलो से वो अपनी सारी मिसाइल्स को लॉन्च करने का कार्यक्रम उन्होंने बना रखा था। केवल 20 ऐसी जगहें थी जहां से इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता था। चाइना की जो मेन मिसाइल है वो है DF-5। तो DF सीरीज की इनकी मिसाइल से, इसको आमतौर पर डोंग फैंग भी लिख दिया जाता है, कई बार आप ये नाम देखोगे, डोंग फैंग 5, डोंग फैंग 4, इस तरह से इसका नाम होता है।
अब ये क्लियर नहीं है कि चाइना इतने सारे साइलो बना क्यों रहा है। क्या इन सब में मिसाइल लगाएगा वो? अगर सब में मिसाइल लगाएगा इसका मतलब उसने अपने न्यूक्लियर हथियारों को एकदम से बढ़ा दिया है, या फिर ये एम्प्टी डिकॉय हो सकते हैं। डिकॉय मतलब दुश्मन को धोखा देने के लिए खाली साइलो बनाए जा रहे हैं। अभी हमें यह भी नहीं पता कि इनमें से कितनी मिसाइल पे कितने वॉरहेड लगेंगे। याद रखना, एक मिसाइल पे एक से ज्यादा बम लग सकता है, उसे वॉरहेड कहते हैं। तो जनरली एक मिसाइल पर एक ही होता था पहले, लेकिन आजकल मॉडर्न मिसाइल्स में मोर देन वन वॉरहेड भी कैरी करा जा सकता है। अब चाइना मिसाइल लॉन्च करने के लिए ये सारी साइट्स क्यों बना रहा है, इन मिसाइल साइलोस को क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे के जो रीजन है ना, वो ओवरऑल आप किसी भी देश की न्यूक्लियर पॉलिसी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली यही सब पॉइंट्स हर जगह काम में आ जाते हैं। तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, चाइना इतने मिसाइल साइलो बना रहा है क्योंकि उसे रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी चाहिए। रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला। तो मान लो कि चाइना पर पहले कोई हमला कर दे, फॉर एग्जाम्पल यूएसए मिसाइल स्ट्राइक कर दे, और उसके अंदर वो जहां पर चाइना के साइलो हैं उन्हीं पर हमला कर दे, तो मान लो कि वो 20 साइलो सारे तहस नहस हो जाते हैं, तो चाइना फिर से बदला कहां से करे, बदला कहां से लेगा? तो रिटेलिएशन के लिए आपके पास दूसरी साइट होनी जरूरी है जहां से आप मिसाइल लॉन्च कर सकें। तो अभी के जो इनके आईसीबीएम साइलो हैं वो बहुत कम है, 15-20 को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो रिटेलिएशन के लिए उन्हें नए साइलो चाहिए। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका ने कुछ समय पहले पैसिफिक ओशन क्षेत्र में ट्राइडेंट सेकंड D5 मिसाइल्स को तैनात किया था। तो सिक्योरिटी के टर्म्स में एक एक्शन रिएक्शन डायनामिक होता है कि अगर कोई एक दुश्मन देश अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है तो दूसरे देश को भी मजबूरन अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी। इसको हम कई बार आर्म्स रेस या हथियारों की रेस भी कहते हैं, है ना, कि एक देश न्यूक्लियर हथियार बढ़ाएगा तो दूसरे को भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसी क्रम में चाइना भी अपने आईसीबीएम्स को बढ़ा रहा है, नए साइलो बना रहा है ताकि वो यूएस का मुकाबला कर सके यहां पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में। दूसरा कारण यह है कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। तो चाइना के जो पुराने साइलोज हैं उनमें लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स ऑपरेट कर सकती थी, अब वो सॉलिड फ्यूल मिसाइल की तरफ बढ़ रहा है। लिक्विड फ्यूल जो है उसको हैंडल करना बहुत डेंजरस होता है, कई बार उसमें खतरा भी रहता है और समय भी लेता है। तो किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने के पहले उसमें फ्यूल भरना पड़ता है, वरना वो हजारों किलोमीटर ट्रैवल कैसे करेगी। तो अब सॉलिड फ्यूल का समय आ चुका है और सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स को रखने के लिए, उनको लॉन्च करने के लिए नए जनरेशन के ये साइलोज बनाए जा रहे हैं। तीसरा, जो भी चाइना के पुराने साइलोज हैं वो अमेरिका की नॉन न्यूक्लियर मिसाइलों की हद में हैं। अमेरिका चाहे तो बिना न्यूक्लियर वार किए, यानी कन्वेंशनल वेपन जिसको हम कहते हैं, उन हथियारों से चाइना के न्यूक्लियर साइलों पर हमला कर सकता है। तो वो कायदे से एक न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं होगी, है ना, लेकिन चाइना की जो न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी है वो उससे खत्म हो जाएगी। आपने दुश्मन के न्यूक्लियर लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को ही खत्म कर दिया अपने कन्वेंशनल मिसाइल्स के माध्यम से। तो इससे चाइना हमेशा से घबराया हुआ रहा है और यही रीजन है कि ये थोड़ा सा दूर इंटीरियर इलाकों में अब नए बेस बना रहे हैं। क्योंकि देखो, जो इनके पुराने बेस थे ना वो यहां पर थे, तो यहां से तो क्या है कि यूएस अपना जहाज लाया, इधर यहां पर खड़ा किया इंटरनेशनल वाटर में और यहां से स्ट्राइक कर दिया। तो इस तरह से स्ट्राइक्स करी जा सकती थी। लेकिन अब ये वाले जो इलाके हैं ना, ये कई हजार किलोमीटर अंदर हैं, तो ये यूएस मतलब इंटरनेशनल वाटर से भी दूर हैं। यहाँ इधर मंगोलिया है, इधर रशिया है। अब रशिया से इनको हालांकि खतरा कम है, पर भविष्य में कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल अभी के लिए रशिया से इतना खतरा नहीं है। मेनली इनको यूएस से ही दिक्कत है और भारत की बाउंड्री से भी ये काफी दूर है। आपको वैसे लग रहा होगा कि जिंजियांग का बॉर्डर यहाँ भारत से लगता हुआ है, लेकिन ये हामी वाला जो क्षेत्र है ये काफी दूर है भारत के बाउंड्री से। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ही बेहतरीन मिसाइल डिफेंसेस हैं। अगर कोई दुश्मन देश यूएस पर मिसाइल्स लॉन्च कर भी देता है तो यूएस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसे रास्ते में ही खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कोई भी दुश्मन का जो मिसाइल है उसमें अगर एक बम है तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 2, 3, 4, 5 वॉरहेड्स हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूएस की बाउंड्री तक वो मिसाइल पहुंच पाएगा या फिर वो वॉरहेड कहीं ना कहीं जाकर डेटोनेट हो पाएगा। तो जितने ज्यादा वॉरहेड्स उतने बेहतर चांसेस हैं कि आप यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर सकते हो। पांचवा कारण यह है कि अभी तक चाइना अपनी मिसाइल्स में न्यूक्लियर वॉरहेड को लगाकर नहीं रखता था, यानी न्यूक्लियर बम जो है वो अलग रखा जाता था, मिसाइल को अलग रखा जाता था। जब आवश्यकता हुई तो उसको माउंट कर दिया गया, लेकिन उस प्रोसेस में कुछ घंटे भी लग सकते हैं। और आज के समय में जब चीजें तुरंत बदल रही हैं, जियोपॉलिटिक्स जो है वो पल पल बदल रहा है, तो ऐसे में कभी भी आईसीबीएम्स को लोड करने की, लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चाइना साइलोज बढ़ाकर अपनी मिसाइल रेडीनेस, मिसाइल अलर्टनेस को फास्ट करना चाहता है, उसको और बेहतर बनाना चाहता है। यूएस और रशिया के आईसीबीएम्स पहले से उसी पोजीशन में होते हैं, उनमें वॉरहेड लगा हुआ होता है, तो वो तुरंत डिप्लॉय किए जा सकते हैं। चाइना अभी तक वॉरहेड को डिप्लॉय करके नहीं रखता था, माउंट करके नहीं रखता था, अब वो ऐसा करना चाहेगा ताकि उसकी भी अलर्टनेस बढ़ जाए, कुछ मिनट के अंदर ही वो अपनी आईसीबीएम्स को लॉन्च कर सके। क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स से उनका कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि कभी युद्ध छिड़ गया
तो उन्हें माउंट करने का जो वो टाइम है वॉरहेड्स को, वो नहीं मिलने वाला है। और फाइनली चाइना अपने मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी में थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहता है। एक्चुअली अभी चाइना का फोकस मोबाइल लॉन्च पर था, यानी कि कहीं से भी, जैसे कि ये समुद्र के नीचे से आप देख रहे हो मिसाइल लॉन्च हो रही है एक पनडुब्बी से, तो इस तरह के लॉन्च पर चाइना का फोकस ज्यादा था अभी तक। लेकिन अब वो परमानेंट साइट बना रहे हैं, यानी कि जमीन में जो साइलोज बनाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा मोबाइल और जो परमानेंट फिक्स्ड लॉन्च साइट्स होती हैं उनके बीच में। आखिरी कारण यह हो सकता है कि चाइना अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक तौर पर चाइना बहुत ही कम न्यूक्लियर हथियार रखता था। 1960 के दशक में जब चाइना ने न्यूक्लियर पावर डेवलप किया तो उन्होंने अपनी पॉलिसी दुनिया को ये बताई कि हम डेटरेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर हथियार हमारे पास हो, दुनिया हमसे डरे, लेकिन हम हजारों मिसाइल्स इकट्ठा करके नहीं रखेंगे अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरह, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन और यूएसए के पास तो हजारों की संख्या में मिसाइल्स थी, हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड थे। चाइना कहता था कि हमें तो बहुत ही कम न्यूक्लियर हथियार चाहिए, बस अपनी सुरक्षा के लिए हम रख रहे हैं। तो हिस्टोरिकली इनके न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर लो रहा है, कम रहा है। लेकिन अब शायद चाइनीज लीडरशिप इस पॉलिसी को चेंज कर रही है और ज्यादा मिसाइल्स, ज्यादा वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर रही है। तो लगभग 250 नए साइलोज का ऐड होना साफ संकेत देता है कि चाइना अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को बढ़ा रहा है। और ये बात कई सारे यूएस के न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वो अपने हथियारों को तेजी से बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को। अब इससे निपटा कैसे जा सकता है? देखो, सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो यूएस मिसाइल डिफेंसेस हैं। एक्चुअली यूएस के पास इतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल डिफेंस हैं कि उसको लेकर चाइना रशिया दोनों हमेशा से परेशान रहे हैं। 2002 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से यूएसए बाहर आ गया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए जो मिसाइल्स होती हैं उनको लेकर ये संधि थी। अमेरिका इससे बाहर आ जाता है, कहता है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम हमारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करेंगे। अब इससे क्या होता है कि अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूएस दुनिया में सबसे बेहतरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स से लैस है, तो रशिया चाइना की मिसाइल्स के लिए अमेरिका के डिफेंसेस को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी बात आती है न्यूक्लियर हथियारों को कम करने की, ये देश कहते हैं कि सबसे पहले अमेरिका अपने मिसाइल डिफेंसेस को थोड़ा कम करे। लेकिन अमेरिका उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं लेकर आता। वो बोलते हैं ये हम नेगोशिएट करेंगे ही नहीं। तो जब तक ये नेगोशिएट नहीं होगा तब तक चाइना अपने मिसाइल्स की संख्या को कम नहीं करेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश भी करी थी, लेकिन चाइना ने साफ मना कर दिया। चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट उस समय ये था कि अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि चाइना यूएस और रशिया को ज्वाइन करेगा न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन में, जबकि हमारा जो टोटल न्यूक्लियर आर्सनल है वो आपका 5% जितना भी नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। पहले आप अपने हथियार कम करो, फिर हमारे से आकर बात करना। आपके हजारों की संख्या में, हमारे कुछ 100 के भी कम है, ठीक है? बताते नहीं है एग्जैक्ट कितने हैं, बट इसके आसपास ही थे उनके हथियार। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेंस में अगर न्यूक्लियर पॉलिसी या फिर इंडिया चाइना सिक्योरिटी में न्यूक्लियर एंगल क्या है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप मेंस में उसे अच्छे से लिख पाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं, आप इन सब्सक्रिप्शंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप महिपाल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शन पर। ऑप्शनल के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा कि आप ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है, कॉम्बो कोर्स, उसको अभी अवेल करें, क्योंकि वहां पर 50,000 रुपीज में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। मेंस, प्रीलिम्स, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, किताबें भी। और यहां पर भी आप ये कोड यूज करेंगे तभी आपको ये पूरा डिस्काउंट मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एंड गेट दिस 10% डिस्काउंट। एक्सटेंडेड वैलिडिटी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, ईएमआई ऑप्शन पर भी इसे ले सकते हैं। तो आपको हर महीने एक बहुत छोटा अमाउंट, अराउंड 4,000 रुपीज पे करना होगा 1 साल के लिए, और आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। प्रिंटेड किताबों का सेट यहाँ पर फ्री है। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लो, नया बैच ज्वाइन कर लो। हर हफ्ते नया बैच बनता है। 1 साल, 2 साल, जो भी आपका टारगेट है 22, 23 का एग्जाम, उस अनुसार बैच ज्वाइन करो। फिनिक्स बैच इस साल के लिए टारगेट किया जा रहा है, और फिनिक्स बैच में मेरी क्लासेस लगने वाली हैं मिडिवल हिस्ट्री पर। कोई भी प्लस सब्सक्राइबर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी डेली प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर बढ़ाओ, ताकि कॉम्बैट में रविवार को अच्छा रैंक लाकर सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर ये अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।